अपने बाइबल को उठाएंगे आज अपने हाथों में। धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचन को मैं सुनूं और 100 गुना फल लेकर आऊं। आपका वचन मेरे लिए जीवन का कारण है। आपका वचन मुझे जीवित रखता है। मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे पीऊंगा। जो भी इसमें लिखा है मैं इस विश्वास करूंगा। अब मैं डिक्लेयर करूंगा इसे अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, हर एक परिस्थिति पर इस वचन को मैं याद करूंगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अब मैं विश्वास करता हूं यह वचन मेरे लिए लाभ का कारण है। यह मेरे लिए मुझे लाभ देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। जब तैयार आज के वचन को सुनने के लिए, आज की रोटी को सुनने के लिए, आज के जल को पीने के लिए, खाने के लिए तैयार हैं आप सब? हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन में 9 से पढ़ूंगा। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था। बोलो, शमौन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे और यह कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। अब बाइबल के आगे वचन में लिखा है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। वो उसको क्या करते थे? बहुत मानते थे। शमौन नाम का एक व्यक्ति था उस समय, और वो क्या करता था? जादू और टोना करके वो लोगों को क्या रखा था? भरमा कर रखा था, उन्हें चकित कर देता था। शमौन, पतरस का भी क्या नाम था? शमौन। एक जादूगर का क्या नाम है यहां पर? शमौन। ये क्या करता था? जादू और टोना करके कुछ लोगों को क्या करता था? भरमा रखा था, उनको क्या कर रखा था? अपनी ओर खींच रखा था। बाइबल बताती है कि सब उसका सम्मान करके कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। दूसरे भाषांतर में लिखा है, यह व्यक्ति परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान शक्ति कहलाती है। पावर ऑफ गॉड। लोग उसको कहते थे, इसके अंदर जो सामर्थ्य है, यह जादूगर के अंदर, यह टोना करने वाले के अंदर पावर ऑफ गॉड है। परमेश्वर की क्या है? शक्ति है। परमेश्वर की क्या है? उसके अंदर आत्मा है। बाइबल बताती है वो लोगों को क्या रखा था? चकित कर रखा था। आज लोगों की क्या प्रॉब्लम है पता है? कि कोई आपको चकित कर दे, आप उसके पीछे हो लोगे। कोई आपको आश्चर्य कर्म दिखा दे, आप उसके पीछे हो लोगे। पिछले हफ्ता एक सिस्टर गवाही दे रही थी, एक बाबा था जो उन्हें दिन रात परेशान करता था। पुलिस स्टेशन तक जाने की नौबत आ गई। पुलिस स्टेशन से उसको बहुत कुछ चीजें आ गई। कई दिनों तक उन्हें क्या रखा था? उन्हें भरमा रखा था। नहीं नहीं, तुम्हारा परमेश्वर ही उसके जीवन में, उसके भाग में कुछ रखा नहीं है, केवल पैसे लिए जा रहा था। कुछ साल पहले हमारे नगर में एक जादू करने वाला, एक जादू टोना वाला शास्त्री आया। 2-4 लवंग लिया, इधर उधर घुमाया, उसके अंदर खून मिलाया, पानी के अंदर घुमाया, पानी लाल हो गया। हम लोग बोले बाप रे बाप, ये देखो बहुत आश्चर्य कर्म का काम कर दिया। हाँ, उसने कहा तुम्हारे जीवन में काल दोष है, तुम्हारे जीवन में ये ग्रह है, वो ग्रह है, दुनिया भर के उसने बातें बता दी, हमको डरा दिया उसने। हाँ जी, देखो यार इसके अंदर कितना सामर्थ्य है। लेकिन उसके पीछे उसका क्या था? उसका जादू का खेल था। उसके पीछे क्या था? वह आत्मा थी जो उससे वह काम करा रही थी। आपको समझना पड़ेगा, यह दुष्ट आत्मा आपको चकित करेंगी। कुछ लोग आपको, आपके लाइफ को आपको चकित करने आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने नहीं आएंगे। सॉल्यूशन कोई देगा तो परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आज लोगों को केवल चकित होना है। हाँ जी, चकित हो गए। हाँ जी, ये कितना अच्छा आदमी है, इसके अंदर क्या परमेश्वर का सामर्थ्य है।
कुछ लोग आपके परिवार में इतने अच्छे होंगे, बहुत अच्छा बन के रह तो रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। वो खाली दिखाने का नौटंकी करते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि उनके लाइफ में हो क्या रहा है, और आपको लगता है हाँ जी मेरा लड़का कितना सुग्गा है, मेरा लड़का कितना शांति वाला लड़का है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जहर क्या हो रहा होगा, उबल रहा होगा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जब जिस दिन लड़ाई झगड़े होगा वो जहर आपके ऊपर क्या कर देगा, वो उल्टी कर देगा। शमौन क्या था, यह दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, यह जादू और टोना। बताओ ये सही था या गलत था? सही था या गलत था? हाँ, कितने लोग मानते हैं ये सही था? ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति ये सही था? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का दास फिलिप्पुस सही था? बाइबल बताती है परंतु फिलिप्पुस का विश्वास का जो परमेश्वर के राज यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। यानी परमेश्वर का जो काम था वो शमौन जो जादूगर था उससे भी बड़ा था। इसलिए शमौन भी हैरान हो गया उसको देखकर कि यह कैसे काम कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम के पीछे दुष्ट आत्मा है, आपके हर समस्या के पीछे शैतान है। उसकी आदतों को, उसकी हरकतों को समझना पड़ेगा। आप अगर नहीं समझोगे आप अंधकार में फंसे रहोगे। आज अपने कानों को खोलो और सुनो, कानों को खोल लो आज कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कर रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। दाऊद कह रहा है प्रभु तू मुझे छुड़ा। आपको समझना पड़ेगा ये दुष्ट आत्मा, ये जादूगर, ये जादू टोना करने वाले कैसे काम करते हैं। आपको मालूम है, नारियल ले लिया, अगरबत्ती ले लिया, लवंग ले लिया, जाफर ले लिया, वो तो खाने की चीज है, लेकिन उसमें कैसे जादू किया, उसके ऊपर मंत्र फूका जाता है, उसको बांधा जाता है मंत्रों के द्वारा और दुष्ट आत्माओं को बुलाया जाता है। उस नारियल के अंदर दुष्ट आत्मा को बुलाया जाता है, उस गुड़िया के अंदर दुष्ट आत्मा को बुलाया जाता है और उसको ऑर्डर दिया जाता है। जब उसको बांधता, जो भी जादू तंत्र मंत्र करने वाले बाबा उसको बांधते हैं और उसको बोलते हैं कि ये फलाने व्यक्ति के घर पे जा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु में आए, हमें समझ में आया कि ये प्रॉब्लम के पीछे जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये जादू टोना शैतानी लोगों का हाथ है। हमारी लाइफ आज ऐसी है। उनके अंदर कौन वो सारी बात डालता है? शैतान डालता है। आज लोग चर्च तो आ रहे लेकिन वो चीज उनको नहीं मिल रहा जो उनको चाहिए। गरीब क्यों हो? शैतान उसका कारण है, श्राप उसका कारण है। गरीबी एक श्राप है। लोग क्यों रो रहे हैं? एक श्राप के नीचे हैं, एक जादू और टोने के नीचे हैं। लोगों को यह शमौन क्या करता था? चकित करता था। लोग उसकी आत्मा की क्या करते थे? प्रतीति रख करते थे। वाह, ये कितना महान है आदमी, ये कितना अच्छा है। एक व्यक्ति रिक्शा चलाता था, रोज नया रिक्शा लेता था, नया रिक्शा था, उसका रिक्शा बार बार बंद पड़ रहा था, रिक्शा नहीं चला पा रहा था, तो उसके ऊपर, उसके रिक्शे पर लोगों ने जादू टोना कर दिया था। नया रिक्शा दूसरे दिन खराब हो जाता है और तीसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नए रिक्शे का, नए गाड़ी का, रिक्शे, नए 4 व्हीलर का हो जाता है। लोग जादू और टोना करते। इन आत्माओं के खिलाफ आपको आज क्या होना पड़ेगा? अलर्ट होना पड़ेगा। बाइबल बताती है फिलिप्पुस अलर्ट था। वो क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? सबसे ज्यादा जादू टोना मैरिज के समय होता है। आपको मालूम है, जब शादियां होती, किसी ने किसी का साड़ी काट लिया, किसी ने उसके अंदर खिला दिया, किसी ने उसमें खिला दिया। लोगों को आज मालूम है इन दोनों को हमें मारना है। अपने घर का प्रॉब्लम आपके ऊपर वो सौंपते हैं, डालते हैं। पिछले साल एक दुष्ट आत्मा एक लड़की के अंदर थी, कई हजार दुष्ट आत्मा थी। जब वो दुष्ट आत्मा ऊपर आया, उससे पूछा गया कि तू इसके अंदर शरीर में कैसा है? बोला मुझे बलि दिया गया। छोटे से बच्चे को 20 सराह में उसका गला काट कर उसकी आत्मा को निकाल कर दूसरे का नाश करने के लिए भेजते। ये जादू और टोना करने वाले। आपको नहीं मालूम होगा ये बात। आपके चप्पलें चोरी हो जाती, क्यों? आपके चप्पलों पर खील ठोकते हैं और आपके पैरों को रोका जाता है, आपके सक्सेस को रोका जाता है। जादू टोना करने वाले कई कई तरीके से काम करते हैं। आपको मालूम है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो, उसको जानो। अगर बार बार, अगर आपका पति बार बार पाप कर रहा है, बार बार वो गिर रहा है, बार बार बीमार है, बार बार वो गलत काम कर रहा है, बार बार वो किसी और, तो उसके पीछे जादू टोना हो सकता है, उसके पीछे श्राप हो सकता है, उसके पीछे शैतान हो सकता है। हालेलुया। कितनों के बच्चे बीमार रहते हैं, बार बार बीमार रहते हैं, पति बीमार रहता है। शैतान उसका कारण है, जादू टोना उसका कारण है। आप शैतान के कामों से चकित मत होइए।
आज इंटरनेट पर उठा के देख लीजिए, आप यूट्यूब पर उठा कर देख लीजिए, जैसा यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है, आज शैतानी लोग चमत्कार कर रहे हैं। कितनों को यह बात पता है? जो यीशु मसीह कर रहा है सेम कर रहे हैं, सेम। जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, आज शैतानी लोग भी वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, और वही काम, सेम काम हो रहा है। लोग बोल रहे वाह क्या बाप रे बाबा जी, कितने आप अच्छे हो। बाबा जी बाद में लाइफ खराब करेंगे, फिर क्या हालत हो गया आपका? दुष्ट आत्मा निकलती तो है, जाती तो है, वो थोड़े टाइम के लिए जाती है, मिनटों के लिए जाती है, महीनों के लिए जाती है, 1 साल के लिए जाती है। फिर आपने तो 5 लाख तो दे दिया बाबा जी को, बाबा जी इस समस्या का सलूशन करना। क्या कर रहा था इसने? सारे लोगों को चकित कर रखा था, लोगों को क्या रखा था? भरमा रखा था। और लोग बोल रहे थे हाँ जी कितना अच्छा आदमी है, इसके अंदर वो शक्ति है जो महान कहलाती है। इसके लिए मैं कहता हूं आपको बाइबल पढ़ने के लिए, इसके लिए मैं कहता हूं आपको वचन पढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर मेरी आंखों को खोलो, मेरे कानों को खोलो, मुझे सत्य से भेंट कराओ। मैं सत्य को जानना चाहती हूं। धर्म चेक करो कि लोग किसको पूज रहे हैं, पता करो आपका पति किसको पूज रहा है। देखो वो कौन से आत्माओं की पूजा हो रही है, कौन से शैतान की पूजा हो रही है। आप घर साफ कर दोगे ना, परमेश्वर तैयार है अंदर आने के लिए, तैयार है आपके अंदर, आपके घर में आने के लिए। मैं आज परमेश्वर को कहूंगा कि परमेश्वर आपके घर के अंदर जाइए, चेक करो अपने घरों को, देखो ऐसे कोई चीज है, प्रभु को कहो कि प्रभु मैं इनको निकाल कर बाहर फेंकना चाहती हूं। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको लगता है हाँ जी लगा के तो रखा है। आपने देखा होगा घर के बाहर लोग डरावनी डरावनी चीजें लगाते हैं, एकदम मुंडी लगाते हैं, देखा होगा। वो कौन है? वो शैतान है। एक आंख देखा होगा, एक आंख, वो कौन है? शैतान है। एक आंख लेकर देखा होगा ना घर के बाहर, हाँ जी नजर, अरे काय का तेरा नजर, सब बर्बाद कर रहा है वो शैतान है, एक आंख वाला शैतान है। नहीं जानते लोग सत्य, और टीवी पे धड़ल्ले उसका प्रचार हो जाए, हाँ जी 3000 रुपए में, 5000 रुपए में, लोग बड़े खुश होकर मंगा रहे हैं टीवी पर देखकर, हाँ जी आज मेरे घर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शैतान को घर में 3000 देकर खरीद के बुलाया है अपना प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। 1 यूहन्ना उसका 4, यहां पर क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, चलिए मेरे साथ बोलिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। बाइबल का पहला वचन क्या लिखा हुआ कि हे प्रियो, हर एक आत्माओं की तुम क्या करो? प्रतीति मत करो। हर एक दुष्ट आत्माओं की प्रतीति तुम क्या करो? आत्माओं को परखो। आपको परख की आत्मा मांगना है परमेश्वर से। प्रभु को कहना है कि हे परमेश्वर, परख की आत्मा मुझे दे। हालेलुया। आपको प्रभु को क्या कहना है कि प्रभु तू मुझे परख की आत्मा दे, मैं परख पाऊं। मुझे समझ आना चाहिए कि प्रभु ये गलत है, ये सही है। जो आत्मा की मैं प्रतीति कर रही हूं, जो आत्मा की मैं पूजा कर रही हूं, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। शैतान आपको भरमा कर रखा है और आप भरम में हो, और आप मुश्किल में हो, आप तकलीफ में हो। वचन क्या कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्माओं की तुम क्या करो? प्रतीति ना करो। हालेलुया। आज चर्च में भी झूठी भविष्यवाणी की आत्मा मंडराती है, मालूम है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। हर एक आत्माओं के बारे में समझना पड़ेगा, आत्माओं की शिक्षा लेनी पड़ेगी आपको, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। प्रार्थना करने आ रहे हो, चर्च आ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, उपवास कर रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके परिवार में कौन सी आत्माएं काम कर रही हैं। बहुत लोगों के पति नशे में, यानी नशे की आत्मा काम कर रही है। बहुत लोगों के पति वे विचार कर रहे हैं, यानी वे विचार की आत्मा काम कर रही है। बहुत लोगों के पति झूठ बोल रहे हैं, यानी झूठ की आत्मा काम कर रही है। उनके बच्चे नशे कर रहे हैं, यानी नशे का आत्मा क्या कर रही है? घर में मंडरा रही है। घर में लड़ाइयां हो रही है, यानी लड़ाई करने वाली आत्मा है। चर्च के अंदर झूठी आत्माएं घुसती है, काम करती है, और चर्च को तोड़ती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते थे चर्च में, और लोग क्या करते थे, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक सिस्टर थी, सिस्टर है, उनकी बच्चियों पर आत्मा आता था और लोग उसको पकड़ लेते थे।
हाँ जी, हाँ जी, मेरे बारे में प्रोफेसी करो, प्रोफेसी करो, मेरे बारे में बताओ, बताओ प्रभु क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। लोगों को बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए, अरे इसके अंदर तो पवित्र आत्मा उतरे, चलो हम इससे पूछते हैं। कभी मत ऐसा करना, मत पूछना। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे बात करना रहेगा, वो आपसे डायरेक्ट बात करेगा, वचन के द्वारा आपको बात करना रहेगा। आपका पास्टर, आपका प्रोफेट, आपके प्रभु के दास, वो आपको डायरेक्ट प्रोफेसी करेंगे, आपको डायरेक्ट बताएंगे। उनको आप मालूम भी नहीं होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हर एक आत्माओं की क्या करो, तुम प्रतीति मत करो। आपका बिजनेस डाउन है तो दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आज आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, शैतान काम कर रहा है। आदम और हवा के बीच में का रिलेशन किसने खराब किया था? आदम और परमेश्वर के रिलेशन को किसने खराब किया था? तो फिर वो आपके 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 रिलेशन को नहीं खराब करेगा, आपके रिश्ते को नहीं खराब करेगा, वो करेगा वो। अगर आप प्रार्थना में कमजोर हो, आप वचन में कमजोर हो, आप फास्टिंग में कमजोर हो, आपकी पवित्रता ही नहीं है आपके जीवन में, चुगली कर रहे हो, सब काम कर रहे हो और यीशु का नाम ले रहे हो, तो प्रभु को यह पसंद नहीं है। मैंने निर्णय लिया है, आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ चलूंगा। दाऊद ने क्या कहा था? हे प्रभु मुझे सिखा, मुझे धर्म के रास्ते पर ले चल, क्योंकि मैं तेरा क्या हूं? दास हूं। हर एक व्यक्ति, हर एक लोग आज परमेश्वर के दास है। आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो। हालेलुया। क्या कोई अपने आप को दास समझकर चल रहा है आज? समझ रहे हो कि हाँ मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। टेंट लगाना, वो पानी पिलाना, वो सेवा नहीं है। जो अपने शरीर को भावता हुआ पवित्र बलिदान चढ़ाए, वही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। पवित्रता ही रहना आपकी आत्मिक सेवा है। पाप को छोड़ना आपका आत्मिक सेवा है। दुष्ट आत्माओं के पीछे नहीं जाना, मूर्ति पूजा के पीछे नहीं जाना। हालेलुया। कब तक ऐसे रहोगे? कब तक ऐसे रहोगे? मैं आपके लिए और एक पत्री पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री। हाँ, कुछ सीख रहे हो आप लोग? सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? मैं 18 से पढ़ूंगा। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, अधर्म पर जो स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण। अनदेखे गुण यानी देखने वाला गुण होता है, अनदेखा हुआ गुण। फिर आगे बताता है उसकी सनातन सामर्थ। आगे फिर क्या लिखा हुआ है? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में क्या कर दिया? बदल डाला। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का क्या करे? अनादर करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। उन्होंने सृष्टि की पूजा की, सृष्टिकर्ता की पूजा नहीं की। सृष्टि को हम परमेश्वर बनाया, लेकिन सृष्टिकर्ता को हमने अपना परमेश्वर नहीं बनाया। हमने अपना ध्यान प्रॉब्लम को देखा, हमने सॉल्यूशन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कल कहा अपने आप पर घमंड ना करे, बल्कि परमेश्वर प्रभु पर क्या करे? आप घमंड करे। शमौन क्या करता था? जादूगर करके लोगों को चकित कर रखा था, और उसके अंदर जो आत्मा थी, लोग कहते थे अरे इसके अंदर जो आत्मा कितनी महान है। यहां क्या लिखा हुआ है? न कि उस सृजनहार की सेवा की, लोगों ने सृष्टि की सेवा की, लेकिन सृजनहार सृष्टिकर्ता की उन्होंने सेवा न की। परमेश्वर का वचन कहता है इसी कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, अशुद्धता के लिए। फिर बाइबल उसी वचन में नीचे क्या लिखा है पता है आपको? 26 में, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल कर्म करके अपने भरम को ठीक पल पाया। जब पर उन्होंने परमेश्वर को न पहचानना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे कामों पर क्या कर दिया? उन्हें छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें।
जब परमेश्वर को नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, परमेश्वर भी क्या करेगा? आपको छोड़ देगा। हर एक गवाही के पीछे मेहनत है, आपको मालूम है? हर एक गवाही के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक गवाही के पीछे आपको एक लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। अच्छा, यह गवाही चाहिए, मुझे यह काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर छोड़ देगा फिर आपको। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को उन्होंने नहीं पहचाना, परमेश्वर ने अनुचित कामों के लिए उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया। परमेश्वर उन्हें कहां छोड़ दिया? इस कारण उन्होंने परमेश्वर के मन की अभिलाषाओं के अनुसार उनको छोड़ दिया। परमेश्वर जब छोड़ देगा, जब आप परमेश्वर के मन मुताबिक आप नहीं चलोगे, आप भले कितने दूर से आए हो, आप कितने त्याग करके आए हो, आप कितने पैसे खर्च करके आए हो, परमेश्वर को वो नहीं, परमेश्वर ये देखना चाहता कि आज आप क्या छोड़ रहे हो, आज आप क्या ग्रहण कर रहे हो। दुष्ट आत्माओं की पूजा करोगे, मरोगे। सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करोगे, मरोगे। 99% आज मूर्ति पूजा के पाप में फंसे हुए हैं। हाँ, नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। अरे परमेश्वर नाराज हो जाएगा चलेगा, लेकिन रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, सही है, गलत बोल रहा हूं? रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए। परमेश्वर नाराज हो जाए चलेगा, हम उसको वापस 2-4 नारियल फोड़ के मना लेंगे। लोगों ने ये आज क्या कर दिया? लोगों ने ये सिस्टम बना दिया है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह किसके समान है? अगर विवेक नहीं है तो वह सुंदर भी नहीं है। हाँ, ये चलेगा। यह वचन याद रहना चाहिए आपको। बाइबल बताती जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह किसके समान है? वह सुअर के समान है। और सुअर क्या खाता है? हाँ, पिज्जा बर्गर खाता है। तो फिर परमेश्वर आपको बदलना चाहता है मेरे प्रियो। आपको आना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको फास्टिंग में बैठना पड़ेगा, आपको उपवास करना, अपना बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। कितनों की प्रेयर लाइफ अच्छी है? हाथ उठाना। कितनों की प्रेयर लाइफ? आज ये 3 घंटा प्रार्थना करते, उठाओ। 2.5 घंटा करते, चलो उठाओ। 2 घंटा बस, और आधे घंटे की आशीष आपके पास आएगी। आधे घंटे का सॉल्यूशन आपका आएगा। आधे घंटे की शांति आपका पास आएगी। ओ जी, मैंने प्रभु के पास तो गई तो थी, आधा घंटा घुटने टेक टेक के रोया तो था। सॉल्यूशन भी आपको आधे घंटे का ही मिलेगा। हालेलुया। आपको प्रभु में मजबूत बनना पड़ेगा, मसीह में आपको मजबूत बनना पड़ेगा, अपना बेसिक बेस्ट करना पड़ेगा। बच्चों को नहीं कहते हैं, हाँ, प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। अगर उसे कखा गगा ना आया और बुक पढ़ने चला गया, वो पढ़ पाएगा? यानी उसका कखा गगा का बेसिक उसे क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा। उसे एबीसीडी पहले सिखाते हो या पहले से सीधा हाथ में बुक दे देते हो पढ़ने के लिए? पहले एबीसीडी सिखाते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हाँ, कि डायरेक्ट उसको कहते हो बच्चा पैदा हो गया है, ले बाबू ले, इधर आ, इधर आ, इधर आओ, यहाँ हो, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ हाँ, ये पढ़ के बताओ क्या लिखा फटाफट। पढ़ पा रहा है ये? हाँ, पढ़ पा रहा है ये? आज हम उसी एबीसीडी में फंसे हैं, बड़े होने के बाद भी। बड़े हो गए, आज भी हम एबीसीडी में फंसे पड़े हैं। हमारा बेसिक ही से हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं। कितनों को बड़ा घर चाहिए? हाथ उठाना, हाथ उठाओ। बड़ा घर चाहिए। परमेश्वर मुझे बड़ा घर दे, मेरे प्रार्थना का कमरा होना चाहिए, स्तुति आराधना का कमरा होना चाहिए। किसी ने लालसा किया है? हाँ, आपके प्रेयर रूम अलग होना चाहिए, आपके बच्चों का प्रेयर रूम अलग होना चाहिए, आपके स्तुति का सब लोग इकट्ठा होकर जो हॉल में प्रेयर करने का रूम। कितने लोगों ने सोचा ऐसा? हाँ, प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक बड़ा घर दे, मेरा प्रेयर रूम अलग होना चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा किया? कितनों का प्रेयर रूम अलग है? बताइए, बताइए। सिर्फ एक सिस्टर का प्रेयर रूम अलग है। अपने उस चीज पर मेहनत ही नहीं की जिस चीज से आपको आशीष मिलने वाली थी। अपने गलत जगह अपना इन्वेस्टमेंट किया, इसके लिए आपको गलत जगह से क्या हो रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट गलत जगह जा रहा है। आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको सही इंटरेस्ट मिलेगा, सही उसका मूल्य मिलेगा, और आप क्या बनेंगे? बहुमूल्य बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोगों ने ये कहा कि नहीं प्रभु मैं ये एक कमरा तेरी प्रार्थना का कमरा है।
मेरे रिश्तेदारों में मैंने देखा, हाँ जी पूजा का घर अलग है, 5 लाख खर्चा हो जाएगा चलेगा, लेकिन संगमरमर का पत्थर लगना चाहिए, हाँ सोने की घंटी होनी चाहिए, लेकिन अपने प्रार्थना करने का घर नहीं चाहिए। लोग ने परमेश्वर को क्या कर लिया है, हल्के में ले लिया है। हालेलुया। उन्होंने सृष्टि की पूजा की, सृष्टिकर्ता की पूजा नहीं की। उन्होंने चकित करने वाले को महान कह दिया, लेकिन जिसने इस दुनिया को बनाया उसको कभी महान नहीं कहा। किसकी गलती है बताइए? छुटकारा यीशु मसीह देगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। अब 2-4 नहीं हो, मैं बिलीव करता हूं इधर हजारों लोग बैठे हैं। हालेलुया। एक सिस्टर दर्शन देख कर कहती है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाई ये सब भरा हुआ है। मैंने कहा सिस्टर, परमेश्वर मुझे भी दिखाया ये सब भरा हुआ है बहुत पहले। हर चीज की शुरुआत धीरे धीरे होती है, थोड़ा थोड़ा होता है। आज लोग पास वाले चर्च में जाना चाहते हैं, नहीं पास वाले चर्च में चलते 2 घंटा एंजॉय करके आ जाएंगे, नाच कर आ जाएंगे। हाँ, दूर के चर्च जाते, जब आप कहीं दूर के चर्च में जाते हैं, परमेश्वर आपके ट्रैवलिंग को देखता है, परमेश्वर आपके रास्ते को देखता है, परमेश्वर आपको उसी रास्ते में मिलने वाला होता है। जब आप दूर के चर्च में जाते हैं, आपको रास्ते में वो यीशु मसीह मिल जाएगा, पूछेगा मेरी बेटी तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आज मैं तेरे साथ ही तो चल रहा हूं, मैं तेरा प्रॉब्लम आज खत्म करने वाला हूं। मैं यीशु मसीह ऐसे काम करता है। हालेलुया। जब आप अपने घर से निकलेंगे, चर्च के लिए आएंगे, परमेश्वर आपके घर से उसी समय आपके घर के से निकलकर साथ साथ वो आपके चर्च में आएगा। आप देखोगे, ओहो ये बहन प्रार्थना करी, मेरी बेटी प्रार्थना करी, मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा। प्रभु बोलेगा अच्छा तूने प्रार्थना किया, चल तो घर में प्रार्थना नहीं कर रही ना, तूने चर्च में किया ना, ठीक है चल आज मैं चलता हूं तेरे घर को साफ सफाई करने के लिए। परमेश्वर ऐसे काम करता है। जब आप घर में प्रार्थना नहीं कर पाते, जब आपके घर में अशांति रहता है ना, जब आप घर में ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाते, आप रोते, परमेश्वर जाता है आपको लेने के लिए। आपको मालूम, आप इधर आए नहीं, यीशु मसीह आपको सुबह गया था, लेकर आया, वो लेकर गया आपको यहां लाने के लिए, आप आए नहीं हो। नहीं टिकट है, नहीं कुछ भी नहीं है, कोई पास नहीं है, वो गया आपके साथ आया है और आपके साथ जाएगा आपके घर को बनाने के लिए, आपके पति का उद्धार करने के लिए, आपके बच्चों को ठीक करने के लिए। वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका आशीष भी आपका। हालेलुया। वो गया आज आपके साथ, आज जाएगा आज। आप इधर आए नहीं हो, उसने लाया है। आपने यीशु को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है, यीशु मसीह ने आपको चुना है। अपने चुने वालों को पहचानो, अपने बुलाहट को पहचानो कि मुझे प्रभु ने चुना। लगता है कुछ प्रभु की बड़ी योजना होगी, लगता है परमेश्वर कुछ बड़ा काम होगा मेरे जीवन के द्वारा, उसको महिमा मिलेगी। आपको करना है। गए घर में बैठ गए, 2 रोटी बनाया, ओ टेंशन टेंशन टेंशन, सुबह शाम टेंशन। पति इधर अलग मार रहा है, बच्चे उधर अलग मारपीट कर रहे हैं, फलाना रिश्तेदार अलग बोल रहा है, इधर अलग बोल रहा है, वो टेंशन के मारे बैठे हुए हैं। मत बैठो, वचन को डिक्लेयर करो। बाइबल कहता है, वचन कहता है, दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा सन स्थान है, मेरे छुपने का स्थान है, वही मेरे संकट में मिलने वाला मेरा बल है। वचन याद करो, वचन को बोलो, डिक्लेयर करो। जब रोटी बनाओगे, टेढ़ी बन रहे होगा ना, भारत का नक्शा बन रहा ना, परमेश्वर उसे गोल बना देगा जब आप वचन को बोलकर बोलोगे, बनाओगे उसे। लोग बोल रहे आज परिवार में लोग बोल रहे खाना अच्छा नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर मिला हुआ नहीं है। उसका वचन शहद से भी अधिक मीठा है। बोलो उससे, आटा गूंद रहे हो, बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन को आज इसमें मिक्स करती हूँ, ये रोटी आज इतनी अच्छी बन जाए परमेश्वर, ये खाए और प्रभु ये सीधा तेरे भवन में आए और ये प्रार्थना करे। ये होना चाहिए आपका विश्वास। आज लोगों का फेथ कम हो गया है, आज लोगों का विश्वास परमेश्वर के प्रति कम हो गया है। वो खाना बनाते हैं, विश्वास ही नहीं करते परमेश्वर के वचन पर। पानी देने जाओ, प्रभु मैं अपने पति को, अगर आपका पति अविश्वासी है, पानी देने जाओ, प्रभु इस पानी के द्वारा प्रभु आज इसको अंदर आप काम करना, आज मेरे पति को छुड़ाना, मैं विश्वास करती हूं। प्रार्थना करके उससे पानी दो, प्रार्थना करके उसे खाना दो। परमेश्वर मैं इसका उद्धार चाहती हूँ। प्रभु जी बार बार हर चीज के लिए प्रार्थना करी। ठीक है, अब मेरा टाइम आ गया है, उसके पति को उठा के सीधा मैं चर्च में लेके जाऊंगा। जब आप ऐसा करोगे, हालेलुया, आप जब ऐसा करोगे, हर चीज में प्रार्थना करोगे, प्रभु बोलेगा मैं इसे उत्तर दूंगा। कितना ये मुझे हिलाती रहती है, ठीक है अब मैं इसके घर को हिलाऊंगा, इसकी प्रॉब्लम को अब मैं हिलाऊंगा। आपका प्रेयर लाइफ, आपका बेसिक, अपने आप को, अपने बेसिक को मजबूत करना है।
पवित्रता को मजबूत करना है। चुगली वाले को खोज लेता है, बेवड़ा बेवड़े को खोज लेता है, उसको फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नशे वाले को खोज लेता है, मारपीट करने वाला मारपीट को खोज लेता है। अभी बोलो चलो हम लोग प्रभु का प्रचार करें ना, कोई नहीं आएगा। अभी बोलो चलो उस घर को तोड़ना है, हाँ जी क्या क्या लाऊं बोल, क्या लाऊं बोल बोल बोल, हाँ फावड़ा लाऊं क्या लाऊं बोल। अभी बोलो प्रभु का प्रचार करने जाना है ना, आज तो कमर दुख रहा है मेरा, आज मेरी हालत खराब है ना, आज लूज मोशन है, नहीं जाऊंगा आज। हाँ प्रॉब्लम बताएंगे। झूठ के बहुत पैर होते हैं, सच का पैर नहीं होता है। सच अपने बल पर खड़ा रहता है। यीशु मसीह अपने बल पर खड़ा है, अपने सामर्थ पर खड़ा, वह आपके सामर्थ पर नहीं खड़ा है। प्रॉब्लम कहां है पता है? हम आज सीरियस नहीं है। हम उन लोगों को देखकर चकित हो रहे हैं जो झूठी भविष्यवाणी, जो झूठा दुष्ट आत्माओं का काम दिखा रहे हैं, शमौन की तरह। हम सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, हम सृष्टि को चाह रहे हैं लेकिन सृष्टिकर्ता को नहीं चाह रहे। कितने साल जिएंगे बताओ, कितने साल जिएंगे जी? हमारी कितनी लाइफ है? हाँ कितना साल जिएंगे बताइए, कितने साल जिएंगे? कोई पता है आपको? तो फिर क्यों चिंता करते हो? क्यों नहीं परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो, उस परमेश्वर को खोजने में लग जाते हो? जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो सुअर के समान है। जादू टोने वाले के पीछे मत जाओ, बाबा के पीछे मत जाओ। कोई व्यक्ति क्या है उसको समझो, परखो कि परमेश्वर ये मैं काम करूं कि ना करूं। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, फाइनल डिसीजन परमेश्वर का होना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई सलाह मांगते हो, हाँ जी मेरे को ये काम करना है, मेरी बात को भी लेके जाओ, प्रभु के चरणों में रखो। प्रभु आपके दास ने ये बात बोली है, ये एक सलाह दिया है, क्या मैं इसे मानूं ना मानूं? अगर परमेश्वर की होगा तो परमेश्वर उस सलाह को सबसे पहले पूरा करेगा। आमेन। कोई भी सलाह के पीछे आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हर डिसीजन के पीछे परमेश्वर का डिसीजन होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद जाता था, प्रभु मैं लड़ने जाऊं कि ना जाऊं, प्रभु मैं उसका पीछा करूं कि ना करूं। प्रभु कहता जा, आज तू पीछा करेगा, आज तू जीतेगा। जब परमेश्वर से पूछ कर जाओगे आप जीतोगे। कितने लोग चाहते हैं उनका पति चर्च में आए? हाँ चाहते हो ना? हालेलुया। आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आएंगे आएंगे आएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, दिन रात एक कर दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा आपके पति आएंगे। आपका आमेन नहीं है, आपका आमेन नहीं है, आपका आमेन कमजोर है। हालेलुया। आपका आमेन कमजोर है चर्च। सिस्टर आप नहीं चाहते तो फिर आपका बेसिक सही नहीं है, आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है। आपको मजबूत करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। मजाक में आप लोग हैं, शैतान भी करेगा। ये भी मजाक कर रहे थे, मैं भी मजाक कर रहा था। फिर प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन में ये मजाक चल रहा है। तूने खुद अपने जीवन का क्या कर रखा था? मजाक बना रखा था। मजाक मत करो। शैतान को तैयार है वो आपसे मजाक करने के लिए, वो तैयार है आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए। वो बनाता है या बिगाड़ता है? बताओ मुझे, बनाता कौन है? तो सीरियस किसके साथ होना है? एक कारीगर अगर घर बना रहा है, उसके साथ का हेल्पर अगर उसके साथ मजाक करेगा तो उसी छेनी के साथ उसकी गर्दन। अगर वो सीरियस है कारीगर, यीशु मसीह अगर सीरियस है, आप मजाक कर रहे हो, तब आपकी गवाही फिर क्या होगी? मजाक में आएगी और मजाक में चली जाएगी। आपको सीरियस होना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। परमेश्वर मुझे सीरियस बना, सीरियस वाला बना, मुझे गंभीर बना। मुझे मजाक वाला बिलीवर नहीं बनना है, मुझे मजाक वाला क्रिश्चियन नहीं बनना है। हालेलुया। नहीं समझ पाओगे उन सब बातों को जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आओगे। आपके भेद को कौन रिवील करेगा? परमेश्वर। आपके कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा? परमेश्वर। गुप्त में तुम प्रार्थना करोगे, वो तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। आपको पहचानना पड़ेगा इन आत्माओं को। बैठे रहो ऐसे। आपको मजबूत बनना है, सीरियस हो जाना है। मजाक मस्ती छोड़ना पड़ेगा आपको, गाली छोड़ना पड़ेगा आपको, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा आपको, पाप करना बंद करना पड़ेगा आपको। पाप का कमाई ज्यादा दिन नहीं टिकता है, झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता है। अब रोओगे फिर बाद में,
एक भाई की मैं टेस्ट मनी को सुन रहा था, वो झूठ झूठ बोलकर पूरी प्रॉपर्टी तो बना लिया, लेकिन एक भी अपने साथ नहीं लेके गए, और उस प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा उनके बेटे कभी यूज नहीं कर पाए। अब जो बोओगे वो काटोगे, जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। आपको सीरियस होना है। आज का बिलीवर अगर क्रिश्चियन, आज का क्रिश्चियन अगर सीरियस हो जाए, वो बॉम्बे हिला सकता है, वो महाराष्ट्र हिला सकता है, वो भारत देश का उद्धार करा सकता है, अगर आप सीरियस हो गए। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है, उद्धार को वही दे सकता है। अगर आप सीरियस हो गए, यीशु मसीह सीरियस है आपका, आपकी गवाही देने के लिए। बोलो मैं सीरियस हूं परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर मैं सीरियस हूं। मैं चलूंगी उसके ऊपर सीरियस बनकर, गंभीर बनकर चलूंगी। मैं अपने जिंदगी से हर एक मजाक को खत्म करूंगी, शैतान के मजाक को मैं खत्म करूं यीशु के नाम में। मैं उसे खत्म करूंगी, मैं उसे खत्म करूंगी, मैं उसे खत्म करूंगी। प्रभु यीशु मसीह का नाम लो और उसे डांटो और निकालो। हर एक मजाक करने वाली आत्मा को डांटो और निकालो। डांटो, आपके मुंह में अभी सामर्थ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं सामर्थ को देख रहा हूं आपके मुंह में, मैं परमेश्वर के सामर्थ को देख रहा हूं, मैं सामर्थ के आत्मा को देख रहा हूं, आपके जबान को छू रहा है। छोड़े और चले जाए, 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 छोड़े और चले जाए यीशु के नाम में। छोड़े और चले जाए, छोड़े और चले जाए, छोड़े और चले जाए। हर एक मजाक करने वाली आत्मा छोड़े और चले जाए, जो मेरे पति के साथ मजाक कर रही है, जो मेरे लोगों के साथ मजाक कर रही है, छोड़े और चले जाए। डांटो और उसे निकालो। हर एक स्पिरिट को मैं डांटता हूं और निकलने के लिए, हर एक स्पिरिट को मैं डांटता हूं निकलने के लिए।